ठीक है, मतलब कि आई बिलीव के जिन होते हैं और ये सब कुछ, आई बिलीव इन ऑल ऑफ दैट, बट मेरे ऑलवेज परसेप्शन ये होता था कि ये चीज़ें इतनी इनफ्रीक्वेंटली और रेयर होती हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग टू मी इज सो लो कि यू नो हम्म, आई कैंट जस्टिफाई इट एज अ रीज़न. कहाँ है मतलब पहली रात, मतलब होगा कोई बैठा हुआ होगा डिस्टर्ब हुआ होगा, उसने रात में आवाज़ निकाली, और जहाँ वो सरी में रुका हुआ था वो भी थोड़ा सा मतलब ग्रीन एरिया था, तो हाँ. दरख्त वरख्त थे, तो मैंने कहा "भाई, कौन आवाज़ दे रहा है मुझे"। तो वो इस तरह वो किताबें लेके जाती थी, और वो क्योंकि रात में जाती थी अंधेरे टाइम में, तो पीपल यूज टू थिंक कि कोई इस तरह का सीन है। लेकिन दिस इज़ अ वियर्ड सब्जेक्ट, मैं खुद नहीं जानता कि लोग क्या क्या करते हैं, या. क्योंकि इतनी वैरायटी है। जैसे तुमने कहा अफ्रीका और में भी वही चीज़ें हैं, अमेरिकाज में वही वही चीज़ें चीज़ है हैं। बिल्कुल. ये तो सही है कि भाई वो तो चलो बुक का कॉन्टेक्स्ट ही ऐसा था कि इट वाज सपोजिटली समनिंग malevolent स्पिरिट्स, बिल्कुल. जो आके नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, उसको समन करने की वो चीज़ थी जो आप लेके अपने घर में आ गए। हेलो, इट्स मी, लॉन्ग टाइम नो सी, एंड दिस इज अनदर सोल कास्ट विद डॉक्टर सोलंकी। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट जो बहुत दूर से आए हैं, और वो इसलिए आए हैं क्योंकि मुझे घर से लेके आए हैं, अदरवाइज ये पॉडकास्ट पॉसिबल नहीं थी। एंड लॉजिस्टिक्स इज़ अ बिग इशू इन कराची। लेकिन बहरहाल इसलिए इनको नहीं बुलाया कि ये गाड़ी चला के लेके आए हैं मुझे, हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि इनके पास बहुत सारी बातें हैं करने को, स्पेसिफिकली अ स्टोरी रिलेटेड टू अ लाइब्रेरी बुक जो कि हर किसी को एक्सेसिबल नहीं है। और इस स्टोरी को भी रिकॉर्ड करने की मैंने अलग से बहुत कोशिश की है, लेकिन वो फॉर सम रीज़न कभी एडिट ही नहीं हुई। तो हेलो मूसा, हाउ आर यू? हेलो हेलो, आई एम गुड. मेरी स्टोरी अपेरेंटली बहुत इन्फेमस हो गई है. इन्फेमस तो ही है, बहुत सारे लोगों ने सुनी है, अपेरेंटली जो सुनता है वो गायब हो जाता ओह, दिस इज़न्ट गुड. एम आई नेक्स्ट? है। तुम भी तो गायब होने वाले हो। मैं गायब होने वाला हूँ, ज़िंदगी से गायब होने वाला हूँ, मुझे दस लगता पंद्रह है. दिन की बात है। हाँ, थोड़े दिन की बात है. उसके बाद तुम भी गायब हो जाओगे, मोइस तो गायब हो चुका है। मोइज़ भी गायब हो गया है बिल्कुल. और मैं भी पाया जाऊँगा कारसाज में, मैं किसी को लिफ्ट दे रहूँगा और पता चलेगा कि वो जिन था. तो इट्स गोइंग टू बी प्रीटी मिजरेबल, आई फील. तो बिफोर गेटिंग डाउन टू द स्टोरी, हु इज मूसा? सो इफ़ वी टॉक अबाउट प्रोफेशनल करियर के हिसाब से, आई एम एडवर्टाइज़र. मैं अकाउंट मैनेजर हूँ इन डिफरेंट कंपनीज, और अभी भी अकाउंट मैनेजर ही हूँ. एंड पर्सनली एज अ पर्सन आई लाइक टू थिंक ऑफ माई सेल्फ एज अ चिल गाय. मगर इट्स जस्ट आई एम एन अमेलगमेशन ऑफ मेरे जो भी इंटरेस्ट्स हैं, जो भी हॉबीज़ हैं. आई लाइक म्यूज़िक, मुझे वीडियो गेम्स का शौक़ है, मुझे डिफरेंट लाइक हिस्ट्री के चीज़ों का शौक़ है. और आई थिंक वन ऑफ माई मेन इंटरेस्ट इज़ द मकाब, एंड आई डू इन्जॉय लाइक horror in general, क्योंकि you soon realize कि the real horror is life itself. यस। तो व्हाट्स द मोस्ट हॉरिफिक थिंग इन लाइफ दैट्स हैपेंड टू यू? There's many horrific things that have happened, but I think the craziest and most horrific thing is my passport. I think the ability of not being able to go anywhere is my biggest challenge. It's akin to being confined in a prison, मुझे लगता है कभी कभार. मगर वही है कि ज़िंदगी में हॉरर्स तो बहुत सारे हैं. ये तो एक जनरल हॉरर। जनरल हॉरर है ये. आई एम टॉकिंग अबाउट एनीथिंग स्पेसिफिक जो तुम्हारे साथ हुआ है, किसी और के साथ नहीं हुआ। So the specific horror that I will talk about was the incident that happened with me. मैं बाहर पढ़ने गया हुआ था, and उसमें जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने experience किया, नहीं, वो तो द मेन स्टोरी है। that's the main आई एम story. टॉकिंग अबाउट लाइफ हॉरर्स। लेकिन मैं पहली दफ़ा जो एयरपोर्ट के अंदर डिटेंशन सेंटर होता है वो मैंने देखा। Oh, oh wow. क्यों देखा? क्योंकि यहाँ पे कोई टेक्निकल फ्लॉ की वजह से आई वेंट अब्रॉड विदाउट अ वीज़ा Oh what? इन एमिरेट्स के जहाज़ Oh, विद अ बोर्डिंग पास, and they never stopped you. एंड दे नेवर स्टॉप्ड मी। और मैं यहाँ से आराम से वहाँ जब पहुँच गया डेस्टिनेशन पे, तब उन्हें बोला किधर। वीज़ा तो है नहीं आपके पास. जी। आप दुबई कैसे आ रहे ये हैं? तो ये हॉरर आप ऐसा कुछ बताएं ना। The worst horror that happened with me, मैं पहले फिल्म प्रोडक्शन में काम करता था, और मैं रेगिस्तान में घूम गया था. हम लोग का एक प्रोजेक्ट था, हम लोग एक
बड़ी बड़ी MNC कंपनी थी, उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्री बनवानी थी और उनकी फैसिलिटीज़ कुछ थर के बिल्कुल बीच में थी. देयर इज़ नो वे टू एक्सेस और एग्जिट एक्सेप्ट फॉर वन रोड. एक रोड आती है, वो फैसिलिटी आगे कुछ भी नहीं है. तो मेरे DOP ने बोला कि मुझे ना हेल्प चाहिए, कोई बंदा फारिग नहीं है, मुझे अपना सामान ऊपर पहुंचाना है ऑन दिस सैंड ड्यून. तो मैंने बोला ठीक है मैं ले आता हूँ. वी वॉकड अप द सैंड ड्यून और हम लोग ने जाके वो रख दिया, उसने अपना ट्राइपॉड रख दिया एंड ही सेड कि आप जाओ, ये मैं वो सनसेट का वो बनाऊंगा टाइम लैप्स. सही है. मैंने बोला ठीक है. उस वक्त मेरे पास अपना एक कैमरा था, तो मैंने बोला कि ऐसे मौके ज़िंदगी में कम मिलते हैं कि आप जाएं और आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करें. तो द नैट जियो पर्सन इन मी वो जाग गया. मैं दूसरे साइड ऑफ सैंड ड्यून गया और मैंने जाके पिक्चर्स देना शुरू कर दी. व्हाट आई डिडंट रियलाइज इज़ कि सैंड ड्यून शिफ्ट, तो हवा जब चलती है आपके फुटप्रिंट सब गायब हो जाते हैं. तो थोड़ी देर फोटोग्राफी के बाद मैंने घूम के देखा, मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ से आया था. So for the next 3.5 hours in the scorching desert sun, मैं घूमता रहा थर के सैंड्स में. और इट वाज, लोगों को समझ नहीं आता, लोग समझते हैं वो हमने रोज़े रखे हैं, हमें प्यास तो लगती है. यू डोंट नो व्हाट इट्स रियली लाइक टू बी थर्स्टी. आप उस वक्त, मुझे यही था कि आई डेंट वांट टू गेट बैक होम, आई डेंट वांट टू डू एनीथिंग, मुझे बस पानी चाहिए था. मेरे दिमाग में ये चल रहा था. उतने में ही मुझे so a lot of people don't know and a lot of people do know as well कि पीकॉक जो होता है वो थर में इंडिजिनस जानवर होता है, खूबसूरत होता है. हाँ. तो मैंने एक पीकॉक देखा जो बैठा हुआ था. मैंने बोला चलो उसके पास जाएंगे, इसको डराऊंगा और जब ये भागेगा घर जाएगा और घर जाऊंगा वहाँ होगा पानी. यस. तो मैंने फुल अपना डिस्कवरी चैनल नैट जियो लगाया. मैं उसके पास आया, मैंने उसको, यूजुअली पीकॉक बड़ा स्किडिश जानवर होता है, आप उसके पास जाए तो भाग जाता है. मगर ये पीकॉक मुझे लगा कुछ बीमार शिमार है और मुझे लगा कि ये रेगिस्तान में इसलिए आया कि मरना आया है. तो फिर मैं भी बड़ा डिसहार्टन हुआ. तो मैंने जाके ना, आई वांट टू क्लैरिफाई, आई डिडंट किक द पीकॉक, मगर मैंने एक्शन किया जैसे मैं उसको लात मारने की कोशिश की. तो वो उठा और वो भागना शुरू हो गया. अनदर थिंग मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज इज क्लाइंबिंग अ सैंड ड्यून इज नॉट ईजी. आप अगर सैंड ड्यून के ऊपर चढ़ते हैं आपकी सांस हाँफने शुरू होती है. और मैं उस वक्त बेहद डिहाइड्रेटेड था. ये पीकॉक उठा और ये एक सैंड ड्यून के ऊपर चलता भागता चला गया. मैंने बोला चलो ठीक है, आई विल क्लाइंब ये वाला सैंड ड्यून, अगर इसके आगे कुछ नहीं है मैं इसको खा जाऊंगा. क्योंकि उस वक्त वो वाली कैफियत थी कि बस भाई अब मैं इंसान हूँ, मैं भी जानवरों के बराबर ही हूँ. मैं पहुँचा ऊपर, वो खड़ा हुआ मेरा वेट कर रहा है. मैंने दूसरी साइड में देखा, कुछ नहीं. इत्तेफाक से उस वक्त मगरिब का टाइम आ गया था, तो जो फैसिलिटी थी उधर लाइट्स खुल गई. तो लाइट्स मैंने घूम के देखा तो मुझे नज़र आया कि वे ऑफ इन द डिस्टेंस आई हैड वॉन्डर्ड ऑफ इनटू द डेजर्ट. तो फिर मैं वापस चलते चलते गया हूँ और व्हाइल आई वेंट द पीकॉक जस्ट स्टूड देयर. उसने देखा मुझे, और आई डोंट लाइक पीकॉक्स नाउ. पहले मुझे बड़े पसंद होते थे एंड आई एम अ बिग एनिमल लवर, मुझे जानवर बहुत पसंद है. बट पीकॉक एक जानवर है जिससे मुझे बड़ी खार आती है. और मैं जब वापस पहुंचा, द थिंग दैट बॉदर्ड मी द मोस्ट आई थिंक इज़ कि जब मैं वापस पहुंचा, मेरा जो DOP था वो चले गया था, उसने अपना टाइम लैप्स बना लिया था. मैं वापस फैसिलिटी पहुंचा एंड दे वर लाइक तुम कहाँ चले गए थे? सेल फोन नहीं था तुम्हारे पास? वहाँ कोई सिग्नल विग्नल थोड़ी आते हैं, कुछ भी नहीं. आई हैड एवरीथिंग विद मी. मेरा फ़ोन भी मेरे पास था, मेरे पास पिक्चर्स भी हैं उस कैमरा से पीकॉक की और डेजर्ट की पिक्चर्स हैं. मगर ये वहाँ कोई सिग्नल, कोई रास्ता उसको तुम फ्रेम करके घर में क्यों नहीं लगाते? आई डोंट वांट टू लुक एट अ पीकॉक. मुझे तो बहुत बहुत बुरा लगता है पीकॉक. अगर कोई मैं पीकॉक डिज़ाइन भी देख लूँ, मैं कहता हूँ नहीं भाई ये मैं नहीं पहनूंगा, सॉरी. हाँ, सॉरी, पीकॉक्स आर द डेविल. व्हाई द डेविल? वो वाकई हो सकता है इट केम देयर टू डाई. हाँ, इट केम देयर टू डाई, मगर वो मुझे क्यों लेके जा रहा था इनटू द डेजर्ट? वो मुझे लग रहा है उसका कुछ रिवर्स था कि मैं इसको खा जाऊंगा. हो सकता है, that's a possibility, or he was just being a, you know, dick about it. हाँ, perhaps यही हो रहा था कि मैं ख्वार हो रहा हूँ ना, तू भी चल. लात मारने की कोशिश करो ना, आओ दिखाता हूँ. आओ जरा. So that's horror, क्योंकि the horror is आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही होती हैं कि अगर मैं इधर मर गया ना, मेरी लाश भी कभी नहीं मिलेगी. क्योंकि सैंड शिफ्ट्स, आप नीचे गए आप गए.
उसके बाद you'll never be found. तो ये एक इंटरनल हॉरर था मेरा. नहीं, मुझे ये बहुत रियली अप्रिशिएटिंग द फैक्ट कि वापस जाके लोगों ने सिर्फ ये पूछा कहाँ चले गए थे. मतलब कोई टेंशन ही नहीं थे. हाँ गए. Zero concern. ठीक, सही है, ओके फाइन. नो, दैट इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड प्रोफेशनली होना चाहिए. हाँ बिल्कुल. They didn't care. उनको अपने काम से मतलब था, and I appreciate कि उनको अपने काम से मतलब था, और ये नहीं था कि चलो भाई मूसा को ढूंढते हैं, कुछ मस्ती करते हैं. काम पे फोकस. काम पे फोकस. बंदे का क्या है, दूसरा आ जाएगा. हाँ, एक और आ जाएगा. We have so many in Pakistan. नाउ लेट्स गेट टू द स्टोरी. All right. So द मशहूर ज़माना स्टोरी. the मशहूर ज़माना स्टोरी. ओके. तो मैं बाहर पढ़ने गया था. मैं बॉस्टन में रहता था, और मैं यूनिवर्सिटी में जब था मैंने ऑफ कैंपस लिविंग की थी. तो मुझे जस्ट बाय कोइंसिडेंस, नॉट बाय प्लान और डिज़ाइन, मुझे 2 पाकिस्तानी बॉयज़ मिल गए थे. एक पाकिस्तानी इधर लाइक लोकल पाकिस्तानी था, एंड एक था फर्स्ट. वेट अ मिनट, तुम्हारा दोस्त आया हुआ. ये आपके पास ही आता है वैसे. ये मेरे आते भी बहुत कुछ आ जाता है यहाँ पे. कुछ है आपके अल्लाह अकबर. खैर तो है ना, तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं है ना. पास? हो जाएगा अगर नहीं है तो. इसको डराना कैसे? कौवा आके से बैठ जाएगा, अभी चीखता रहेगा, फिर वो एक पार्टी शुरू हो जाएगी. तो इट्स नाइस ना, वो एटमॉस्फेयर आएगा, कौओं का एटमॉस्फेयर. तो यही तो होगा. हार्बिंजर्स ऑफ डेथ. ऑब्वियसली वो कहते हैं ना, मर्डर ऑफ क्रूज. मर्डर ऑफ क्रोज. नॉट अ फ्लॉक. नो, इट्स नॉट अ फ्लॉक. इट्स अ मर्डर. अब कौवे मनहूस होते हैं. लाइक मेरे घर के बाहर मेरे कमरे के बाहर एक कौवा बैठता है, और उसका ये सीन है कि मैं नीचे वाले कमरे में, मेरी दादी का कमरा हुआ करता था. तो जब उनका इंतकाल हुआ उसके कुछ टाइम बाद, 1-2 साल बाद, मैं नीचे शिफ्ट हो गया. तो एक कौवा आता है, वो बड़े बदसूरत आवाज़ का. एक तो ये जैसे कां कर रहे हैं ना, वो है वाला कौवा. उसकी आवाज़ फटी हुई. 2 डब्बी पीता है दिन के वो. तो पहले मैंने उसको भगाया. हर दिन होता था ये. सुबह 5 बजे वो आता था और अपना है शुरू हो जाता था मेरे घर कमरे के बाहर. खिड़की सामने ही है, तो मैं डिस्टर्ब होता था. तो फिर मैं भगाता था. फिर मैंने एक दिन सोचा कि मैं ना इसको गुलेल से मार दूंगा. ओहो. तो मेरे अब्बा ने बोला बेटा सोच लो. तो मैंने बोला ठीक बात तो कर रहे हैं, क्योंकि एक को मारा, ये ना हो कि 10 आ गए हैं हो रहा है. वो तो 10 आएंगे. हाँ आएंगे, और वो तंग करते रहेंगे पूरी जिंदगी. दे डोंट फॉरगेट. दे डोंट फॉरगेट. तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, कौवा ही है, कभी ना कभी तो चले जाएगा. वो दिन है, आज का दिन है. टर्न्स आउट कौवे जो होती हैं उनकी बड़ी लंबी लाइफ होती है. 50-60 साल रहते हैं. तो वो आता है, वो हर दिन आता है. आज भी सुबह 6 बजे चल रहे. इतनी बदसूरत आवाज में ये मैं इंग्लैंड जाके एक्सपीरियंस किया. यहाँ तो चलो कौवों की कौवे जैसी. हाँ, वहाँ पे ऐसी आवाज होती है जैसे कोई आदमी बोल रहा काएं. पहली रात, मतलब होगा कोई बैठा हुआ होगा, डिस्टर्ब हुआ होगा, उसने रात में आवाज़ निकाली. और जहाँ वो सरी में रुका हुआ था वो भी थोड़ा सा मतलब ग्रीन एरिया था, तो दरख्त वरख्त थे. तो मैं कहा कौन आवाज़ दे रहा है मुझे. काएं. फिर पता चला वो कौवा है. और वो कौवा भी कोई इतना बड़ा मुस्टंडा था. हाँ, वो भैंस होते हैं वो कौवे. यार ये क्या मजाक है, ये कौवा है क्या है. फ्लाइंग रैट मतलब लिटरली. लेकिन बहरहाल फिर उसके बाद मुझे एहसास हो गया कि ये कोई आदमी नहीं है. हाँ, ये उनके कौवे बोलते हैं. लाइक दे स्पीक, दे आर स्मार्ट इनफ टू मिमिक पीपल से ज़्यादा उसकी आवाज़ ऐसी लगी थी जैसे गाय जो कि वो मिमिक कर रहा है एक बंदा. मतलब आप खड़े हुए ना, तो जिस तरह आपको कोई बंदा बोलेगा ना कौवा बन के देखा, बोला काएं, वैसे वो कर रहा है. और भी ब्रिटिश एक्सेंट में काएं. क्या है ये. लेकिन खैर वहाँ तो इंग्लिश कौवे थे. उसकी एक वाइट पट्टी भी थी. वाइट पट्टी भी थी. अच्छा हाँ, वो रेवन की होती है वाइट पट्टी भी थी. इसलिए तो मैं कंफ्यूज था ये क्या है. मैकपाई तो नहीं थी. नहीं पूरा प्रॉपर कौवा था. और उसकी वही आवाज थी काएं कर रहा था. खैर कौवा डिस्टर्बेंस से पहले आप पढ़ने गए थे. हाँ जी, बॉस्टन. तो मैं गया था बॉस्टन अपने मास्टर्स के लिए. तो इट जस्ट सो हैपन कि मुझे जो रूममेट्स मिले थे वो पाकिस्तानी ही मिले थे, और मुझे बहुत अच्छी डील मिली थी एक घर पे, क्योंकि वो लोग पास डाउन करते थे. सो कुछ स्टेट्स में होता है कि अगर आपकी लीज़ एंड नहीं होती और पास डाउन हो जाती है कि मैंने ट्रांसफ़र कर दी भाई अपनी लीज़, तो वो रेंट की प्राइसेस नहीं बढ़ाते. तो मैं जिस घर में रह रहा था वो ऐसा घर था जिधर बहुत सालों से पाकिस्तानी रह रहे थे,
और उनका एक ट्रेडिशन था कि दे यूज्ड टू पास डाउन द लीज ताकि रेट्स ना बढ़े। तो मुझे बहुत मुनासिब कीमत पे बहुत अच्छी जगह घर मिल गया था। तो ये जो दो बॉयज़ थे, एक बंदा जो था वो पाकिस्तानी था और एक अमेरिकन पाकिस्तानी था, फर्स्ट जनरेशन था वो। तो नया मॉडल था। हाँ हाँ बिल्कुल नया मॉडल था वो। तो हम लोग रहते थे एक it was essentially the second floor of a house with the attic room included। तो वो एक बंदा एटिक पे रहता था, एक बंदे के पास मास्टर बेडरूम था और मेरे पास जो दूसरा बेडरूम था वो था, सबसे छोटा कमरा मेरा ही था। तो जो एक बंदा था, अब टू अवॉइड टू मेनी डिटेल्स एंड टू अवॉइड नेमिंग पीपल, वो बंदा एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी जाता था और उसका ही वॉज डूइंग कंपैरेटिव लिटरेचर। और जो दूसरा लड़का था जो एटिक में रहता था, ही वॉज द अमेरिकन पाकिस्तानी, ही वॉज डूइंग हिज मास्टर्स इन इस्लामिक फ़िलासफ़ी, आई बिलीव दैट्स व्हाट ही वॉज डूइंग। तो इन लोग का काफ़ी वो था कि रिगरस ट्रेनिंग होती थी इनकी पढ़ाई लिखाई में, स्पेशली लाइक जो उनको टेक्स्ट को देखना होता था और उसको एनालाइज करना होता था, वो उनका बहुत ज़्यादा होता था। तो जो बंदा कंपैरेटिव लिटरेचर कर रहा था, ही वाज गिवन एक्सेस कार्ड टू अ लाइब्रेरी विद इन द यूनिवर्सिटी दैट ही वाज गोइंग टू, जहाँ दे हैड अ सेक्शन जहाँ पुरानी किताबें रखी जाती थी विच वर मेंट फॉर प्रोफेसर्स फॉर रिसर्च। बट सिंस ही वाज डूइंग कंपैरेटिव लिटरेचर और वो मास्टर्स कर रहा था, तो उसको स्पेशल एक्सेस दिया हुआ था टू स्टडी द मटेरियल। अब जी ये लाता था अजीब अजीब किताबें घर पे, और इसका इंटरेस्ट भी ऐसा था कुछ कि इसको अजीब चीज़ों का शौक़ था। Like he enjoyed he enjoyed black magic, he enjoyed all of these things. उसको interest था, it's not अच्छा, like... before moving on, could you explain comparative literature? So comparative literature, from what I understand, again, it's not my master, so I don't know exactly, but from what I understood, जो वो पढ़ता था और मुझे समझाता था, वो यही होता था कि different literature written in different times in different languages, they hold different meaning in their own language, and then आप उसको convert करते हैं। जैसे अगर आप बाइबल को convert किया है आपने, तो it changes somewhat of the meaning. Maybe there are words that can't be expressed in a different language. तो the comparative literature person का जो essential job होता है is figuring out the differences within the literature, and उसका जो for example forte था वो यही था कि you take dead text that no one could really interpret, and you would try to analyze कि लिखा हुआ क्या है, different languages में लिखा हुआ है, कौन सी language में लिखा हुआ है, इसका root कहाँ से आता है। So essentially understanding where this text came from और क्या बना इस text से, कि क्यों ये लिखा गया है, ये किताब में क्या चीज़ है। So from his own understanding of comparative literature and the specific field of comparative literature he was in, he was doing that particular thing कि वो पढ़ता था, डिकोड करता था, डिकोड करके वो समझता था कि इस बुक में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, एंड देन ही वुड राइट हिज ओन थीसिस पेपर बेस्ड ऑन हिज ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स रिटन। तो बात चली फिर कि ये लाता था अजीब अजीब किताबें, और अजीब किताबें से इसको ये मतलब था कि अ लॉट ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर में आपका जो चीज़ें छुई नहीं गई हैं अभी भी, इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक ब्लैक मैजिक के ऊपर हो गया, क्योंकि दीज थिंग्स वर ऑब्वियसली कंसिडर्ड टैबू टिल वेरी रिसेंटली। 1800s में इट वाज कंसिडर्ड अ नो गो टॉपिक फॉर एग्जांपल, और फिर 1900s में आते आते लाइक लेट 90s, लाइक 1900s में 80s 90s में ये वाली रिसर्च फुल स्विंग में शुरू हो गई थी, एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन। सो ही बॉट दिस बुक वन टाइम, और ये बुक जो थी इसने हमारी ज़िंदगी में बहुत एक चेंज लाया। When he started bringing that book, उसका बड़ी एक आदत थी, वो उसके पास अपना iPad होता था और वो बुक खोल के बैठ जाता था। उसके iPad में उसके जो भी कीज़ होती थी देखने के लिए, वो कंपेयर करते रहता था, एंड ही वुड मेक नोट्स। तो ऑफन टाइम्स मैं आता था घर में, तो लेआउट ऐसा था कि एक तरफ उसका कमरा था, उसके ऑपोजिट साइड मेरा कमरा था, बीच में एक लाउंज था, एंड देन व्हेन यू एंटर्ड इनटू द हाउस देयर वाज अ वे अपस्टेयर्स टू द एटिक एज वेल। ठीक है। तो ये कभी कभार लाउंज में बैठ के अपना कर रहा होता था, काम कर रहा होता था, एंड आई लुक एंड आई बी लाइक पता नहीं क्या पढ़ रहा है ये, समझ ही नहीं आता था मुझे। तो एक दफ़ा ये एक रैंडम किताब लेके आया था और वो कर रहा था, और मैंने देखा एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज़ दिस, क्योंकि उसमें अजीब अजीब इंस्क्रिप्शंस बने हुए थे, एक अजीब डायग्राम्स बने हुए थे, डीमंस की शक्ल बनी हुई थी। तो मैंने उससे पूछा क्या है, इज़ लाइक इट्स जस्ट वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स मैं जो कर रहा हूँ। मैंने बोला फिट है, करो, कोई नहीं। Then things started going a little awry in my house. होता ये था कि हमें अमूमन चीज़ें, so there was a bookshelf in the lounge, उसमें से बुक्स गिर जाती थी कभी कभार,
चलो इट वाज एन ओल्ड क्रीकी हाउस, क्योंकि मैं जिस घर में रह रहा था वो 1940s का बना हुआ वॉर टाइम घर होता था. वहाँ जो घर होते हैं उनको प्रिजर्व कर दिया जाता है भाई, सही ये है. दिस इज़ हिस्टोरिक. तो हम लोग वो कर रहा था अपना काम उसमें. तो as he was doing this, weird thing started to happen, और हम we would blame it on the house कि भाई किताबें इसलिए गिर गई क्योंकि it's an old creaky house, थोड़ी सी भी हवा चली हो कुछ भी हो, things tend to fall down. Then it started getting progressive, and when it started getting progressive, the way it really started getting progressive was the kitchen. तो हम लोग the kitchen was right next to my room, and I would never hear anything, मगर oftentimes हम लोग सुबह उठ के आते थे और the kitchen would be a mess. चीज़ें गिरी हुई हैं, प्लेटें टूटी हुई हैं, खाना ज़मीन पे गिरा हुआ है, जो सिंक में चीज़ें थी वो ज़मीन पे गिर गई. हमें समझना है, इनिशियली हम लोग को लगा कि there's one of us is coming in late at night, perhaps in an inebriated हालत, और वो आके कोई टोस्ट वोस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि ऑफन टाइम मुझे मिलता था ये कि ब्रेड जो होती थी ना, क्योंकि वहाँ फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती थी, तो वो खुली हुई गिरी हुई ज़मीन पे पड़ी होती थी ब्रेड. बोलता था अच्छा ठीक है. तो वी वर सस्पिशियस, और हम सब कहते थे कि नहीं मैंने तो नहीं किया. ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ये सब पढ़े लिखे तमीज़दार लोग थे, ऐसा कोई रांगड़ सा नहीं था कि चीज़ें फेंक रहे हैं इधर उधर, राइट. तो पहले तो हम लोग को ऐसा लगा. फिर एक दिन मुझे याद है हम लोग गए हुए थे, इट वाज सम ईस्टर हॉलीडे या कोई हॉलीडे थी, और हम लोग गए थे एक कैंपिंग ट्रिप के लिए. हम लोग जब वापस आए, ऑल थ्री ऑफ अस weren't at home. The kitchen was a mess, and I think that's when it hit all three of us कि either someone is breaking into the house or something's awry. और breaking in का कोई इतनी significant chance नहीं था. Because जिस neighborhood में मैं रहता था, not a particularly bad neighborhood in terms of crime. मगर हो सकता है कि कोई homeless आदमी आ रहा हो या कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. Because मेरा भी यही था कि आई वॉज नेवर, आई मीन बिलीवर की बात नहीं है, जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं आई वुड कंसिडर माई सेल्फ ओके मुस्लिम, ठीक है, मतलब कि आई बिलीव कि जिन होते हैं और ये सब कुछ, आई बिलीव इन ऑल ऑफ दैट. बट मेरे ऑलवेज परसेप्शन ये होता था कि ये चीज़ें इतनी इनफ्रीक्वेंटली और रेयर होती हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग टू मी इज़ सो लो कि यू नो आई कैंट जस्टिफाई इट एज अ रीज़न. तो उस वक्त आई थिंक हम तीनों को ना थोड़ा सा हिट किया था कि देयर समथिंग रॉन्ग. फिर हुआ ये एक दिन, अच्छा दीज थिंग्स कंटिन्यूड फॉर अ वाइल, ये चीज़ें चलती गई 1.5 महीना 2 महीना. ही वाज स्टिल स्टडीइंग दैट बुक एंड ये चल रहा था. तो मैंने फिर एक रात मैं और जो दूसरा बंदा था जो मेरे ऑपोजिट रहता था, पाकिस्तानी बंदा जो था, हम लोग रात को बैठ के मूवी देख रहे थे. तो हमारा जो ऊपर वाला रूममेट था वो आया, रात के 2 बज रहे थे कुछ, और वो आया और वो ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा था खौफ में है, मगर वो था बड़े इस्लामी तबीयत का, क्योंकि ऑब्वियसली मास्टर्स इन इस्लामिक स्टडीज़ कर रहा था, नहीं सॉरी मास्टर्स इन इस्लामिक फ़िलासफ़ी कर रहा था वो. एंड उसका वो था कि यू नो मैं अच्छा प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ, मुझे इमाम बनना है, दैट वाज हिज गोल. आई थिंक ही वाज आल्सो द इमाम ऑफ द यूनिवर्सिटी मस्जिद और समथिंग लाइक दैट. तो उसने हमें बताया कि मैंने एक बच्चा देखा. मैं अपने काउच पे लेटा हुआ था, सो गया था, फिर मैंने आंखें खोली तो मैंने एक बच्चा देखा. एंड यू लाइक व्हाट काइंड ऑफ बच्चा, क्या देखा तुमने? फिर उसने डिस्क्राइब किया कि भाई ये बच्चा ऐसा था जैसे टिपिकल गोरा बच्चा, ब्लॉन्ड हेयरिश जैसे होते हैं और ब्लू आइज़. बट ही सेड कि ही वाज ट्रांसलूसेंट, कि आई कुड सी हिम बट आई कुड ऑल्सो सी थ्रू हिम. तो हम लोग थोड़े परेशान हुए, मतलब क्या फिर क्या हुआ? कि मैंने अपनी आंखें थोड़ी लाइक हिलाई तो वो गायब हो गया. बोला अच्छा ये बड़ी अजीब सी बात है. अब हो ये रहा था, ये कोविड का टाइम था, तो कोविड जब हुआ यूनिवर्सिटी सब रिमोट हो गई. सही है. तो इस बंदे ने उसके बाद बोला कि मैं जा रहा हूँ वापस घर, क्योंकि उसका घर अमेरिका में ही था. उसने बोला मैं रिमोटली लूँगा क्लासेस, अच्छा है रेंट भी बचेगा और पैसे बचेंगे. हमने बोला ठीक है, बट आवर एग्रीमेंट वाज कि वी वोंट टेल एनीवन दीज स्टोरीज़, क्योंकि हम लोग को लोगों को डराना नहीं था. हम लोग अगर लोगों को डरा देते तो कोई आता नहीं, और फिर जो मैं और जो दूसरा पाकिस्तानी बंदा था उनके ऊपर रेंट बढ़ जाता, क्योंकि तीसरा बंदा ही नहीं मिलता. तो ये जो बंदा था जो अमेरिकन पाकिस्तानी था, ये उस वक्त तो आई वुडंट से ही वाज स्केयर्ड. वो अपने कमरे में ही रहता था, वो वहीं ऊपर वापस चले जाता था, कोई उसको मसला नहीं था इससे. बट स्टिल स्ट्रेंज थिंग्स केप्ट हैपनिंग इन माई हाउस.
देन जब कोविड फुल स्विंग में आया एंड ही लेफ्ट, हमारे एक और रूममेट आ गया था जो इन दोनों का दोस्त था फ्रॉम देयर यूनिवर्सिटी। तो जब वो आया उसकी थोड़ी डिफरेंट तबीयत थी, वो था ज़्यादा पार्टी माहौल वाला लड़का, वो भी पाकिस्तानी अमेरिकन था, मगर उसका थोड़ा ऐसा था कि ही वॉज मोर ओपन टू ड्रग्स एंड अल्कोहल, उसको एंजॉय लाइफ Party boy एंजॉय था, करता, हाँ। हाँ लाइफ एंजॉय करता था वो। तो उसको हम लोग ने ये चीज़ें नहीं बताई थी। उसको एक आइडिया था कि कुछ स्ट्रेंज हो रहा है घर पे, बट उसको ये आइडिया नहीं था कि क्या क्या स्ट्रेंज हो रहा है, राइट? वो भी कंप्लेन करता था कि यार ये चीज़ें गिरी हुई हैं, वाई इज दिस हियर, ये वो, के ज़मीन पे बुक्स क्यों गिरी हुई हैं। एक रात वही हुआ कि हम तीनों बैठ के लाउंज में मूवी देख रहे थे, फिर उसने बोला कि ओके गाइस मैं थक गया हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ सोने। ठीक है। ठीक है। तो थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद शायद, मूवी ख़त्म ही हो रही थी और मैं और जो मेरा दोस्त है हम लोग अबाउट कंप्लीशन पे ही थे, और वो आया एंड ही लुक लाइक कि उसके अंदर से जान निकल गई है। उसका बिल्कुल वो मतलब कि पाकिस्तानी था तो थोड़ा डार्क स्किन था, मगर वो पेल हो गया बिल्कुल। तो हमने पूछा कि भाई क्या हो गया, तो उसने अपने तरीके से समझाया, क्योंकि पहला जो बंदे ने समझाया था उसने बड़े आर्टिकुलेट करके समझाया था, मगर इसकी फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड्स फट गई थी, उसको समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। ये भी लड़का उनकी यूनिवर्सिटी में था एंड ही वाज डूइंग हिज मास्टर्स इन फिलोसफी, आई बिलीव एनालिटिकल फिलोसफी, और इसका मगर उससे कोई ताल्लुक नहीं था कि इस्लामिक फिलोसफी का सही ये है। सब कुछ। तो ही begins describing it. He describes कि I saw a kid, and I'm trying to say it exactly verbatim. I saw a kid and he looked like your typical white boy, होगा कुछ 5-6 साल का, but you know how in the movies people disappear into particles? That's exactly what happened. I think that's the moment मेरी थोड़ी सी फटी थी, क्योंकि from my understanding of psychological events or things that you may see, hallucinations, you do not hallucinate the same, two people will not hallucinate the same thing. मगर जो वो डिस्क्राइब कर रहा था और जो मेरा दूसरा बंदा डिस्क्राइब कर रहा था, दोनों एग्जैक्टली सेम चीज़ थी। ठीक मैंने है। बोला देयर इज समथिंग राइट। तो मैंने अपने ये जो पाकिस्तानी पाकिस्तानी बंदा उससे मैंने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो तुम, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उस पर सस्पिशन होना शुरू हो गया था। मुझे सस्पिशन ऐसे हुआ था कि वही कि जो डायग्राम्स पेंटाग्राम्स बने हुए हैं और अजीब अजीब चीज़ें, तो ही इज़ लाइक अच्छा मैं पता करता हूँ। तो ही हैड ऑल्सो गॉटन इनटू अ पीएचडी प्रोग्राम फॉर द सेम लाइक एनालिटिकल कंपैरेटिव लिटरेचर के प्रोग्राम में घुस गया था, और उसका वो स्पेशलाइज टूवर्ड्स लाइक द अकल्ट एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स था। अच्छा। तो उसने अपने पीएचडी प्रोफेसर को कॉल पे लिया, जूम कॉल पे लिया, और मैं साइड में ही बैठा हुआ था। जो पीएचडी प्रोफेसर थे उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, लाइक कैसे क्या चल रहा है और क्यों हो रहा है ये। तो उन्होंने पूछा तुम कौन सी किताब लाए हो, उसने बताया ये फ़लाना फ़लाना किताब लाया हूँ। तो उस बंदे ने कहा देखें, आई डोंट बिलीव इन एनी थिंग बिकॉज आई एम एन एथियस्ट, बट आई स्टडीड इनफ थिंग्स दैट आई डू नो दैट देयर इज समथिंग आउट देयर। इट्स लाइक गेट रिड ऑफ द बुक। He's like, return that book, never bring it to your house again. He's like, and if you have any religious practices in your religion to ward off evil spirits, वो आप घर पे करना शुरू कर दे। ये सुनते हुए मेरी blast हो गई। The book was called A Book of Smokeless Fire. It's a practitioner's guide to summoning demons, essentially. And it's been passed down. It's called The Book of Smokeless Fire now, but it's been referred to in different languages for millennia. We don't ठीक है। even know कि कहाँ उसकी origin है, कहाँ से आती है ये book. But he had a very, क्योंकि जिस library से उसने उठाया था, they had a very old version of the book. That was dated back to I think 1400, 1500 AD. तो 600-700 साल पुरानी किताब वो पढ़ रहा था, एंड टर्न्स आउट के द ओनली पर्पस ऑफ दैट बुक इज़ के जो काला जादू करते हैं कि वो जिन्नात बुलाएं। एंड उसको आपको पढ़ के ना एक वही वाली फीलिंग आती थी कि यू नो डिफरेंसेस इन रिलीजन तो एक तरफ है, इट्स स्ट्रेंज के जो ये वाले साइंस फॉलो करते हैं दे ऑल फॉलो द सेम थिंग, कि चाहे वो अफ्रीका से बुक आई हो, चाहे वो एशिया से, चाहे वो अमेरिका से, देयर इज ऑलवेज सम सिमिलैरिटीज इन द प्रैक्टिसेस दे डू। So he did get rid of the book. He went back, he returned it to the library. उसने फिर कभी वो बुक छुई भी नहीं। I think he also wrote it off from his dissertation as well because उसको भी थोड़ा खौफ हो गया था। Now the problem starts कि
मेरा सेमेस्टर कंटिन्यू होना था और ये दोनों ग्रेजुएट हो गया था। ओह नाइस। हाँ, तो ये दोनों ग्रेजुएट हो गए और मैं अकेला उस घर में। अब मसला ये था क्योंकि कोविड शुरू हो गया था ना, उन लोग जो लैंडलॉर्ड था, जो मैसाचुसेट्स स्टेट्स था, उन्होंने एक लॉ पास कर दिया था कि मोर देन one person is living in a shared accommodation, you can't jack up their prices अगर दूसरे छोड़ के चले जाएं। तो मेरे हिसाब से सबसे फ़ायदा मेरा यही था कि मेरे पैसे बहुत आई वॉज अ ब्रोक स्टूडेंट, मुझे पैसे बचाने थे और मेरा बहुत अच्छा वो किराया था एंड मुझे फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी दी हुई थी। इन हाउस लॉन्ड्री विच वी डोंट टेक इनटू कंसिडरेशन, मगर बहुत बड़ी चीज़ होती है इन हाउस लॉन्ड्री। तो मैं नहीं गया, मैं उधर ही बैठा रहा। तो मैं रात को होता था अकेले उधर। आई वुड ट्राई टू अवॉइड बीइंग एट होम मोस्ट टाइम्स आई कुड। जितना मैं घर से बाहर रहूँ उतना बेहतर था। तो हम लोग, होता ही था कि मेरे दोस्त थे, मैं उनके अपार्टमेंट पे जाके पूरे दिन गुजार लेता था, रात भी लेट हो जाती थी एंड देन उनको सोना होना होता था, तो मैं घर जाता था। तो मैं कोई कुरान की तिलावत लगा के स्पीकर पे बाहर छोड़ देता था और आई डोंट नो व्हाट माई लॉजिक बिहाइंड दिस वाज, मगर मैं अपने कमरे को जाके लॉक करके सोता था। विच आई नाउ रियलाइज इन हाइंडसाइट इट्स वाज जस्ट मेरे अपनी तसल्ली, प्लेसिबो इफेक्ट था, अपनी तसल्ली के लिए था। बट व्हाट वाज स्ट्रेंज was कि I would hear footsteps. I would hear footsteps in the attic. Again, मैंने पहले I tried to really rationalize कि creaky building है, पुरानी है, तो it could be. But मैंने जितना research कर लिया, there is no way that a building can make the sound of footsteps going from one area to another and then walking around in random paths. It has to be या तो एक जगह होगा या एक जगह से दूसरी जगह गया, दूसरी जगह से वापस उधर आ गया, क्योंकि यूजुअली इट्स वाटर पाइप्स दैट मेक द साउंड। सो अप टिल द डे आई लेफ्ट दैट प्लेस आई वुड स्टिल हियर फुटस्टेप्स। एंड द थिंग दैट वाज रियली सैड वाज क्योंकि कोविड का टाइम था और न्यू स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे और वो स्टूडेंट एरिया था, तो अकोमोडेशन स्टूडेंट्स ही लेते थे। तो जो लीज पास डाउन करते थे, वी वर अनएबल टू पास दैट लीज डाउन टू एनीवन, एंड वेदर दैट वाज conclusion of what happened or whether it was just by chance कि COVID आया हुआ है और लोग नहीं आ रहे, that was the end of my story. But from that story मुझे एक चीज़ तो हुई कि all of my life I've chased after these things कि लोग अपनी stories बताते थे, जैसे for example जिनकास्ट में जैसे आप बताते हैं right, लोग ने पूरी ज़िंदगी मुझे भी अपनी stories बताई and I'm like मैंने कभी कुछ नहीं देखा। But now I think मैंने क्यों, like why did I even chase after this? ये तो मेरे पीछे खुदा आ गया। What is the conclusion then? Do The you want to chase after this? The conclusion is कि I realized no. It's one of those things कि even अगर आप let's say you're a horror movie fanatic for example, I am too, मुझे बहुत मज़ा आता है horror movies देख के, मगर there's some things that when they happen with you, it alters your life in a certain way. It alters your perception. आप चीज़ों के बारे में डबल गेस करते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बिल्कुल वीरान रोड पे हूँ तो मेरे थोड़े से ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इवन दो मुझे पता है कि कुछ नहीं हो रहा, इवन दो लाइक मैंने अपने दुआएं शुआएं पढ़ ली हैं, कलमे शलमे पढ़ लिए हैं, मुझे एक अनईजीनेस होती है बिकॉज वो एक्सपीरियंस मेरे दिमाग में वापस आ जाता है कि रिमेंबर व्हेन यू यूज्ड टू बी अलोन इन योर रूम, आप अकेले बैठे रहते थे और तुम्हें वो आवाज़ें आती थी ऊपर से। So I think it does change your life in a certain way, and people who chase after this, I would highly recommend not doing it because maybe you won't find it, but if you do, it's not going to be good for you. वो डिपेंड करता है ना why they are looking after it. True. Curiosity में लोग ढूंढ रहे होते हैं, बिल्कुल। just for the sake कि मैं भी तो देखूं ये क्या होता है। हाँ। लेकिन इट्स द सेम फिलॉसफी जो तुमने कही, एक दफ़ा आपका लेट से मोबाइल स्नैच हो जाता है तो फिर आप हर बाइक वाले को अजीब तरीके से देखना शुरू कर डिफरेंट निगाह हो जाती है आपकी। फिर वो बाइक वाला नहीं रहता, फिर वो डाकू हो जाता है हर कोई। तो वो तो है बिल्कुल। और इसमें फिर वही वाला सवाल आ जाता है कि जैसे हर बाइक वाला चोर नहीं होता, इनफैक्ट मोस्ट पीपल आर्ट चोर जो बाइक चला रहे होते हैं, तो हर एंटिटी, हर जिन, हर जो भी आप उसको समझ लें, क्या हर जिन आपके लिए मैलिस होल्ड करता है? वी नो फ्रॉम आवर रिलीजियस टेक्स्ट दैट दिस इज़ ट्रू के नहीं करते, बट एक जो फियर आपके अंदर बैठ जाता है वो तो बैठ गया ना। वो तो बैठ गया, लेकिन बात ये कि देखें
ये तो सही है कि भाई वो तो चलो बुक का कॉन्टेक्स्ट ही ऐसा था कि इट वाज सपोजिटली समनिंग malevolent स्पिरिट्स बिल्कुल जो आके नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उसको समन करने की वो चीज़ थी जो आप लेके अपने घर में आ गए। और अभी तो कुछ किया भी नहीं था, उस पर ये शुरू हो गया था, अगर कुछ कर देते तो क्या होता पता नहीं। इज़ अ क्वेश्चन इन इट सेल्फ। यस अब बात यह है कि जो वो वाली बात है ना कि होते हैं नहीं होते या होते एक्सपीरियंस, देखो भाई वो तो आई डोंट नो कहावत है क्या है, लेकिन कहते हैं कि अगर नज़र आने लग गई ना तो पैर रखने की जगह नहीं होगी। बिल्कुल तो अभी भी हज़ारों यहाँ बैठे हुए होंगे, आपको नहीं पता बिल्कुल किधर होंगे, लेकिन वो अपने एक वर्ल्ड में हैं, आप एक अपने वर्ल्ड में हैं। अनटिल एंड अनलेस ओवरलैप आता है वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल लेकिन द इशू फिर भी रिमेन, इशू तो कुछ भी नहीं है, यू कीप ऑन लिविंग योर लाइफ। कुछ हाँ होगा तो फिर आपको एहसास होता है, अदरवाइज तो आपको होता ही नहीं हाँ है। तो इस तरह की तो हम हर एपिसोड में करता रहता हूँ ना कि ये हुआ इनके साथ, ये हुआ उनके साथ, और कभी कुछ होता है, कभी कोई रीज़न होता है, देयर इज ऑलवेज अ रीज़न ये होता है। और स्पेसिफिक टाइप्स डू नॉट वांट टू इंटरेक्ट विद यू, वो भी है बिल्कुल कि स्पेसिफिक टाइप्स की अपनी दुनिया है, अपना काम है, अपने धंधे, दे डू नॉट वांट टू इंटरेक्ट विद यू। देन देयर आर स्पेसिफिक टाइप्स दैट वांट टू इंटरेक्ट विद यू। but are they all good or are they all bad? दे आर नॉट गुड। They're not good. So The that's good ones don't want to talk to you, the bad ones do. अच्छा अच्छा अच्छा। So इसीलिए कहते हैं अगर आपसे कोई जिन मुखातिब हो आप उसको इग्नोर करें, आप उससे बात ही ना करें, क्योंकि अगर वो आपसे बात कर रहे हैं उसका इंटेंशन सही नहीं है। जी। Okay, so yes, this is another point of conversation I have. तो for example, मैं जब I was in A levels तो हम लोग ट्रेनिंग करते थे, वो मैं MMA की ट्रेनिंग होती थी। It was just like हम लोग जिम जाते थे essentially। तो मेरा जो ट्रेनर था वो हर संडे को हम लोग को सीढ़ी पे दौड़ाता था। सही है। और होता ये था कि आई हम ऑफ द लोग टाइगर। हाँ आई ऑफ द टाइगर, हेडफोन्स लगा के बस रॉकी राइट। तो हम लोग जब एक दफ़ा गए थे तो ही वुड टेक अस क्रैक ऑफ डॉन, क्योंकि उसका यही बिलीफ होता था कि गर्मी हो जाएगी उसके बाद तुम लोग से भागा नहीं जाएगा। तो हम लोग जाते थे तो आई वुड ऑफन सी पीपल इन द वाटर, वो खड़े होके अपने दे वर इन लाइक आप उनको बुलाएं भी ना, वो इतने ट्रांस में होते थे कि आप उनको हिला नहीं सकते थे। तो मेरा जो ट्रेनर भी था ही वाज एक्स फौजी था, एंड ही वाज आल्सो एक्स लाइक आई वुडंट से इमाम बट लाइक उसने अपना रिलीजियस आदमी था। रिलीजियस आदमी, हाफिज था। अपनी जो टीम थी उसमें वो अपना इमाम बना हुआ था, टीम लीडर था वो उसके लिए, और वो सब कुछ था। तो वो मुझे यही कहता था कि इनको छोड़ दो, तुम अपना काम करो, इनको इनको नहीं तंग करो। फिर हम लोग एक दफ़ा गए थे, मुझे याद है, और मुझे ना ज़मीन धसी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि पानी से कुछ आया है। तो हम लोग ने देखा तो आई काइंड ऑफ फ्रीक्ड आउट, क्योंकि मैंने देखा तो एक कुरान खुली हुई। तो मैंने बोला कि यार ये तो कोई जगह नहीं है, कुरान को ऐसे पढ़ा हुआ है, ये तो बेहुरमती हो रही है। तो मैंने उठाने गया तो मेरे ट्रेनर ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसने बोला इसको हाथ नहीं लगाओ, तुम चुपचाप बस आगे चलते जाओ। So there is clear evidence that people have tried communicating with these things or continually tried to communicate with these things. तो जो चीज़ आपको वापस बात करेगी, technically speaking that thing will never be good, क्योंकि जिस जिन या जिस एंटिटी ने अपने काम से काम रखना है वो क्यों अपना मुंह देगी आपको, वो क्यों आपसे बात करेगी। देखिए जनरली अब ये तो एक डिबेटेबल चीज़ है कि कुरान पढ़ा था, आपने उठाया नहीं, उसको सही जगह नहीं रखा। अब उसके पीछे क्या रीज़न था वो उसी को पता है जिसने रोका था। हाँ बिल्कुल। अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगेन वो एक स्टोरी थी ना सी व्यू की चुड़ैल वाली। जी जी बिल्कुल। तो वो टर्न आउट के कोई बड़ी भी आती थी और वो आधे पानी में जाके शी यूज टू डू सम रिलीजियस चिल्ला टाइप थिंग। राइट राइट राइट। तो वो इस तरह वो किताबें लेके जाती थी, और वो क्योंकि रात में जाती थी अंधेरे टाइम में, तो पीपल यूज टू थिंक कि कोई इस तरह का सीन है। लेकिन दिस इज़ अ वियर्ड सब्जेक्ट, मैं खुद नहीं जानता कि लोग क्या क्या करते हैं, क्योंकि इतनी वैरायटी है। जैसे तुमने कहा अफ्रीका में भी वही चीज़ें हैं, अमेरिकाज में वही चीज़ें हैं। छोटी सी बात है, इंडोनेशिया से लेके अफ्रीका ब्राज़ील तक देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कि देयर इज़ एन एंटिटी जिसके पैर उल्टे होते हैं, एंड इट्स
मिस्चीवस, नुकसानदेह, अबिट, मतलब नाइदर गुड नॉट बैड टाइप की एंटिटी लोग हैं जिनके पैर उल्टे होते बिल्कुल। हैं। तो दिस, मतलब आप तो पिछल पैर ही बात करते हो, लेकिन दिस इज अ क्लियर सम काइंड ऑफ कनेक्शन फ्रॉम इंडोनेशिया टिल ब्राज़ील, राइट। कि ये इस तरह की कोई चीज़ नज़र आए ना तो इट्स नॉट समथिंग यू वांट टू टॉक विद और और interact with. इंटरेक्ट हाँ। विद। तो ये तो एक पर्सपेक्टिव तो है, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम द सेम प्लेस। ठीक है, एक ही जगह से इंसान ओरिजिनेट हुए, उनकी माइथोलॉजी कल्चर भी वहीं से ओरिजिनेट हुई है, तो सिमिलैरिटी तो मिलेगी, बिल्कुल आपको मिलेगी। बिल्कुल। लाइक मगरिब के टाइम पे लाइट जलाना हिंदू कल्चर में भी है, अच्छा, आपके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है बिल्कुल। तो हो सकता है दूसरों के भी हों, वी डोंट नो, बिकॉज बहुत सारे लोग प्रैक्टिस ही नहीं रहे, बिल्कुल। तो हो सकता है उधर भी हो। इसके पीछे क्या स्टोरी है कुछ नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली कहीं से तो किसी वजह से ये निकल के आ रही है सामने। एंड हमारे यहाँ तो ये है ना कि भाई जिन्नात के उठने का टाइम हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि जिन्नात आ गए, तो आपने लाइटें वगैरह अपनी मगरिब के टाइम में खोलते हैं कि भाई यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना, बिल्कुल। कहीं और जाओ। तो दिस इज काइंड ऑफ अ बेसिक कॉन्सेप्ट कि ये करना होता है। अब उनके यहाँ भी ऐसा है, अब दूसरों के भी ऐसा कुछ होगा फ़लसफ़ा, बिकॉज फजर पे मगरिब पे प्रेयर्स का रिचुअल आपने देखा होगा हर जगह है, बिल्कुल खाली आपके यहाँ नहीं है, हर जगह है। तो वो भी कहीं से स्टेम करता हुआ आ रहा है। बिल्कुल। इसी तरह हर कल्चर, हर ट्रेडिशन। इतना सिर्फ मुझे पता है कि देर आर टू टाइप्स, एक जिन है, एक शैतीन है। बिल्कुल। शैतीन आर द सेम थिंग एज जिन, बट दे आर पीपल हेटर्स। उनका एक फ्रॉम द डॉन ऑफ टाइम वही पढ़ा है कि हम इंसानों से बेहतर हैं, बिल्कुल। और हम इनको, बिकॉज हमने उनको अपस्टेज कर दिया है, तो वो टिल द एंड ऑफ टाइम तो हमें छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल। तो वो तो आपके साथ प्रॉब्लम करेंगे। और दूसरी वाली कैटेगरी जब आती है, वो वही वाली कैटेगरी है, मतलब सिंपल अपने काम से काम रखने हाँ। वाली। जिस तरह वो पीकॉक है, वो बेचारा वो अपने काम से काम था, आप तंग कर रहे थे उसको, मैं तंग कर रहा था। तो इस वजह से वो अजीब हरकतें कर रहा था, लेकिन वैसे ऑन इट्स ओन तो वो कुछ नहीं कर रहा था ना, हाँ, वो अपना वीराने में बैठा हुआ है। मैं यहाँ पे बैठा हुआ था वो क्या कर रहा था, मे बी इज वेटिंग फॉर समबडी, हाँ। आपको नहीं पता, लेकिन वो अपने काम से काम मे बी वो अपने पीएन के लिए वेट कर रहा था। मोर एंड मोर नहीं, मोर एंड मोर नहीं। ठीक है, तो वो अपनी एक लाइफस्टाइल हाँ। चला रहे थे। ये स्पेसिफिक सेगमेंट आता है जो कि सबकी मारने में लगा होता है, बिल्कुल। और ये जो स्पेसिफिक सेगमेंट होता है ना, यही वो होता है जो सारी ये उल्टी सीधी बुक्स जो है ना, लिखवाता है। लिखवा तो हो चुका है पहले, हाँ। अब कॉल इन कॉल इन करने के लिए तो वही होता है। वही सारा वही सारा कुछ जो है वो आते हैं, दे डू स्टफ टू हार्म पीपल एंड दे मेक यू डू स्टफ बिल्कुल। जस्ट टू, मतलब प्रूव कि आप जो है ना उनसे लोअर। हाँ, लोअर बेसिकली वो आप सबसर्विएंट है उनके। जी, जैसे ये कुरानी आयतों को डेसेक्रेट करना, बिल्कुल। बाय राइटिंग इट इन ब्लड और समथिंग लाइक दैट, इस तरह की चीज़ें, और दीगर और भी पता नहीं क्या हरकतें बहुत करते हैं। गंदी गंदी हरकतें हाँ, करते हैं वो लोग। तो ये सारी चीज़ें वहीं से आती हैं, स्टेम्स फ्रॉम द सेम प्लेस। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि हर जगह कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि सबका सोर्स एक है। एक है, हाँ बिल्कुल। इट ऑल कम्स फ्रॉम द सेम प्लेसेस, राइट। हाँ। हमारा वो लोग अब बिकॉज वी आर सच अ जियोग्राफिकली डिस्प्लेस्ड स्पीशीज़, लोग समझते हैं कि इंसान जो है वो अपने अपने कल्चर से ही आया है, बट द सिमिलैरिटी कम्स फ्रॉम द फैक्ट के there was a cradle of civilization, there was a place जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था, whether that was Sumeria, Babylon, जो भी था, there was a point where we were all one people. तो वो जो सिमिलैरिटी है वही, वर्ड ऑफ माउथ से चीज़ें चेंज हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी। वो चाइनीज़ विस्पर खेलते 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 मिलेनियर्स गुजर गए, मगर हम लोग वो चीज़ें, लाइक फॉर एग्जांपल द ग्रेट फ्लड, there is an account of the great flood in most civilizations, whether that's in Australia, whether that's in Asia, Yeah. and we have our own take on it, they have their own take on it. तो ये I guess इन चीज़ों में भी कि जो small differences होते हैं, especially like for example people who practice black magic, इनका आप देखेंगे तो बेस बहुत सिमिलर होता है। इट्स नॉट के दे आर ऑल डूइंग वेरी डिफरेंट थिंग्स, बिल्कुल अलग हो रहा है कि वो एक मंत्र फूक के फेंक दिया तो आ गया। कुछ
कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं जो काफ़ी यूनिवर्सल होते हैं, एंड दैट्स व्हाट लाइक रियली गेट्स मी इज के देयर प्रैक्टिसेस आर सिमिलर. हाँ लाइक रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमारे जैसे सिमिलर होते हैं. लेट्स से डिफरेंट रिलीजन्स हैव डिफरेंट प्रैक्टिसेस, बट कुछ ना कुछ कॉन्ग्रीगेशन होती है एक कि भाई सब दुआ मांगते हैं, और या सब बिलीव इन अ प्योरिटी, क्या मुंह हाथ धो के आप चर्च जा रहे हो तो आप साफ होके जाओ. तो वो वाली चीज़ें जो हैं वो सब एक ना एक बिलीफ शेयर करते हैं. तो ये वाला रेल्म जो है ना, ये लोग भी बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, विच आई फाइंड टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. कि इन लोग का भी अपना एक सेगमेंट ऑफ रिलीजन है, और वो रिलीजन प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. जैसे अगर मैं मुसलमान हूँ, मेरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये होगी ना कि मैं ज़कात दूँ, मैं नमाज़ पढ़ूँ, मैं हज उम्रा करूँ, ये मेरी रोज़े रखूँ. इन लोग की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज़ कम्प्लीटली दी ऑपोजिट. कि ये जो जिन चीज़ों को ये लोग सर्व करते हैं और इसेंशली पूछते हैं, उनसे क्या करवा सकते हैं, उनके साथ क्या हो सकता है, मैं इनको ये फेवर करूँगा तो ये मेरे ऊपर ये फेवर करेंगे. यूजुअली द प्राइस इज़ ऑलवेज नॉट ऑन योर साइड, इट्स ऑन देयर साइड. दे गेट द बेनिफिट, यू डोंट. और वो ऑब्वियसली आपको ज़ाती पावर के लिए, कि दिखाने के लिए कि भाई मैं बहुत पावरफुल कोई मैजिशियन हूँ, वो आप तो कर लेंगे, बट वी डोंट नो द प्राइस दे आर पेइंग. वैसे Satanism is becoming वेल नोन रिलीजन नाउ. Yep. और उसकी भी अपनी कोई प्रैक्टिसेस होती होंगी, मुझे तो नहीं पता खैर अभी. तो ऑब्वियसली गिव एंड टेक है. गिव एंड टेक है, इट्स अ गिव एंड टेक. गिव एंड टेक है. यू डू समथिंग एंड दे रिटर्न द फेवर. बिल्कुल. अब जैसे एक स्टोरियाँ हैं ना कि भाई उन्होंने किसी को कब्जे में किया और उन्होंने उनसे बोला दौलत ला के दो, उसने दौलत ला के दे दी. अब द थिंग इज, वो दौलत ला के दे रहा है तो वो दौलत कहीं से पैदा तो नहीं कर रहा है. हाँ, वो तो किसी की चोरी करके ला के दे रहा बिल्कुल. है. तो अल्टीमेटली वो कार्मा साइकिल में आप पहले तो आपने किसी को कैदी बनाया, फिर उसके बाद उस कैदी से आपने चोरियां करवाई. तो ये सब कुछ आप अपने जिम्मे ले रहे हैं. बिल्कुल. इसका ऑपोजिट थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो जो आया कैदी बन के आया है, टेक्निकली उसने आपको कैदी बनाया हुआ है. वो आपको चीज़ें ला के दे रहा है ताकि आप और उल्टी हरकतें हाँ, करते करें और उस लाइन पे आप चलते चले आए और उस लेवल पे आ जाएं कि जहाँ पे वो प्रूव कर सके टू हिज ओन मतलब कॉन्शियसनेस या अपने अपने उसके कि ये देखो इसको मैंने कैसा हाँ. बनाया है. तो ये तो है. और जहाँ तक ये सिमिलैरिटीज़ हैं, आई डू अंडरस्टैंड बिकॉज वो देर आर सर्टन स्टोरीज जो हर जगह हैं. जैसे कि 2 फरिश्ते आए थे, उन्होंने थोड़ा बहुत बताया था. हाँ जी. और इसी तरीके से और भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं कि आए थे बताया था, आए थे बताया था, थोड़ा 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 सबने बताया था. फिर उसके बाद एक टाइम आया जहाँ सारा कुछ हिडन हो गया कि भाई ये तो गायब कर दो. अब वो लोग जो उस वर्ड ऑफ माउथ सेगमेंट से बैठे हुए हैं, उनके पास कुछ बिट्स एंड पीसेस हैं, उस पे उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं. इसी तरह बंगाल का काला जादू मशहूर है, तो वूडू हेटी का वो मशहूर है. तो इस तरह के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं. मैजिक आपका नॉर्वेजियन साइड. हाँ. ये सारे तो होगा, इसके पीछे कुछ एंटिटी आती होगी करके कुछ देती होगी. तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है. तो आई एम नॉट सरप्राइज कि सब में कुछ सिमिलैरिटीज बिकॉज द सोर्स स्टेम्स फ्रॉम द सेम. क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन से ही लोग आगे पीछे फैले. बिल्कुल. अब आई डोंट नो कि ये बात सच है कि नहीं, लेकिन जब हज़रत इब्राहीम वाले लोग मतलब जो कौम को डिफीट हुई थी उनके हाथों, तो वो जो वहाँ से डिसहार्टन्ड होके गए थे वो हंगरी गए थे. अच्छा. तो वो यूरोप में जाके सेटल हो गए. that does make that tracks, it makes sense. ठीक है, वो वहाँ जाके कहते हैं वहाँ जाके सेटल हो गए थे. तो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन से वहाँ से निकल के वहाँ चले गए. हाँ. वहाँ जाके रहना शुरू. ऑब्वियसली एक बिलीफ सिस्टम अपने साथ लेके आए थे. ओवर द टाइम वो चेंज होता चला गया. सिंपल सी मिसाल है, अमेरिकन है. अमेरिकन कहाँ से आए हैं? ब्रिटिशर्स थे. ठीक है, उनमें और उनमें कितना फ़र्क हो चुका है? बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ कल्चर बहुत फ़र्क हो चुका है. दिस इज़ नॉट इवन एन ओल्ड स्टोरी. 300-400 years max. सही है, उसके अंदर इतना फ़र्क हो चुका है.
इज अ बिग डिफरेंस नाउ। वो आप ट्रेस ही नहीं कर सकते उनके साथ। प्लस दूसरे लोगों ने आके, आयरिश आए और इटालियंस आए और इस तरह के लोग आके मिक्स हो गए, उसकी वजह से एक अलग बिल्कुल कल्चर खिचड़ी, बन गया। हाँ वो खिचड़ी बन गई बाकी culture जो बच गया था वो मैक्सिको वालों ने आके की। तमाम खराब दिया कर काम। दिया। अब वो कुछ अजीब ही सीन हो चुका है। तो उनको आप नहीं कह सकते कि ये तो इस हेरिटेज के हैं। हाँ ब्रिटिशर खुद एंग्लो सैक्सन यूरोप से आए yeah, हैं, they were Europeans. उनका जो उनसे ताल्लुक है वो आप मतलब ज़बान के बेसिस पे यू हॉप ओवर, यू गो टू फ्रांस और जर्मनी, उनकी ज़बान सुने तो व्हाट द हेल, हाँ तीनों अलग हैं। बिल्कुल अलग है। देयर इज नो सिमिलैरिटी, लेकिन सोर्स सेम है। हाँ ओवर द इयर्स इंटरमिंगलिंग और ड्यू टू सम रीज़न हाँ whatever. वो चेंज हो गया। सो दिस हैपन्स ओवर a lot, even Pakistan, India में भी after 75 years Yeah, it's there starting is a to happen. divide. There is a There is a divide. divide. अब वो attitudes और वो cultural shifts नज़र आ रहे हैं कि वो फ़र्क ही है। बिल्कुल। I mean अब तो इतना हो गया हमारे between divide. I mean cultural references and cultural significance plays a huge role. तो मैं जब था states में तो it had gotten to a point which I had never thought of कि गोरे कैन टेल कि तुम पाकिस्तानी हो और तुम इंडियन हो। मैं कैब में बैठता था फॉर एग्जांपल, एक दफ़ा एक काफ़ी अच्छे सोमालियन अंकल थे और ही बिन लिविंग इन अमेरिका फॉर, ही वाज बोर्न एंड रेज्ड इन अमेरिका, और वो हम लोग बैठे, मैं अपने दोस्त के साथ था, तो ही वाज इंडियन, मैं पाकिस्तानी था, तो उसने फ़ौरन पहचान लिया, 2 वर्ड्स के बाद उसने पहचान लिया कि यू आर इंडियन एंड यू आर पाकिस्तानी। और मैंने उससे पूछा हाउ, और उसने यही बोला the way you talk is different. तो आपके लहजे में फ़र्क पड़ता है, because cultural significance plays a big role. तो इन चीज़ों में तो obviously आपको एक difference नज़र आ जाता है। बिल्कुल। तो काफ़ी I think it's quite interesting, especially like mentioning Abrahamic faiths for example. Abrahamic faiths में बड़ा एक similar concept होता है, हारूत मारूत वाला concept and angels sharing magic and ये वाला जो concept होता है, ये I think it's synonymous with all 3 religions. That follow the Abrahamic faith right now. Yes. And the crazy part is that then you go into the future, right? You talk about what happened. Oh, the kingdom of Solomon. Oh, did he do black magic? Did he not do black magic? Then the Templars come in. They raid the castle. They see that there's some treasure. What is that treasure? No one knows. But we do know from our religious texts and religious texts from all of these other Abrahamic faiths that Solomon took these, जो जादूगर आए थे, तो ही टुक ऑल ऑफ देयर नॉलेज एंड ही टुक इट अवे फ्रॉम देम, कि उन्होंने ले लिया। तो अब कहा यह जाता है कि जो ट्रेजर था दैट वाज द बुक्स एंड द नॉलेज दैट दिस पीपल हैड केप्ट, जो बेबीलोन से लेके आए थे, जो हारूत एंड मारूत के प्रैक्टिसेस को लेके आके छुपाई थी। वो जो ये टेम्पलर्स थे, जब वो आए उन्होंने देखा ये किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस वक्त किताबों की अहमियत अभी से तो बहुत ज़्यादा थी। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो उसके बाद अगेन वी सी अ प्रोपगेशन ऑफ ब्लैक मैजिक अगेन, और वो फिर क्योंकि उस वक्त तक दुनिया थोड़ी डिवाइड हो चुकी थी ड्यूरिंग क्रूसेड्स टाइम, द वर्ल्ड हैड चेंज्ड क्वाइट अ बिट, तो ये टेक्स्ट डिफरेंट जगहें चले गए, उनके कल्चरल सिग्निफिकेंस और रेफरेंसेस में आ गए। जैसे हमारे यहाँ भी होता है the brand of Islam that's followed in, let's say, Pakistan varies slightly from the brand that's followed in the Middle East, that varies slightly, but it's not that the core idea is changed, it's just that आपके कल्चर, जैसे फॉर एग्जांपल शादी होती है हमारे यहाँ बहुत डिफरेंट होती है, उनके यहाँ शादी होती है बहुत डिफरेंट होती है, एट द एंड ऑफ द डे पेपर तो एक ही साइन हो रहा होता है। बट वो जो छोटे कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, वो आपको लगता है ऐसा है कि भाई ये तो चेंज ही हो गया, ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, बट एट द कोर ऑफ इट द आइडिया इज़ द सेम। एंड आई फील दैट्स द सेम थिंग दैट्स हैपेंड विद ऑल ऑफ दीज मैजिकल प्रैक्टिसेस, के ओवर टाइम इवन दो कल्चर में डूब गए ये अपने अपने, बट जो अंदर जो मटीरियल है ना, that's the same between all of them, and that's why we see the similarities. This is what we've been talking about ना, कि मतलब the same entity from Indonesia till Brazil है, जिक्र है बिल्कुल, लेकिन क्या है, हर जगह सेम है लेकिन उसकी डिपिक्शन फ़र्क है। बिल्कुल, इंडोनेशियन में 100% उनकी शक्ल की औरत है, हमारी शक्ल की औरत है। ब्राज़ील में आदमी है, ब्राज़ील में आदमी है जिसके पैर उल्टे होता है। यस, व्हाट, बंदा है वो, चुड़ैल नहीं है वो।
Warlock. औरत से चेंज होते 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 आदमी हो गया जिसके पैर उल्टे होते हैं। द कॉन्सेप्ट इज द सेम, जेंडर का फर्क हो गया। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है ना, तो इस तरह के चीज़ें होती रहती हैं और दिस इज़ अ फैक्ट कि नॉलेज को खींच लिया गया था, मतलब दिस वाज डेट्रीमेंटल नॉलेज ना, बिल्कुल। सोसाइटी को ख़राब करने वाली चीज़ हाँ। थी, उसको उठा लिया गया था। और अगेन लोगों ने अपने मफाद के लिए क्या किया, जाके निकाल लिया उसको। बिल्कुल। दिस इज़ व्हाट हैपेंस एवरी टाइम ना। हाँ। अपने फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ कन्विंसिंग होती है, कुछ अरसा लगता है, उसके बाद फिर भाई इससे तो हम फ़ायदा ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, एक्स वाई जेड रीज़न हो, एक बनता है, स्टेटमेंट बनता है और उस पर अमल हो जाता है। सिमिलरली अब ये एंटिटीज़ की जैसे बात है, द की ऑफ क्या, द की ऑफ सॉलोमन, उसमें एंटिटीज़ हैं के जिक्र हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि वो एक्चुअली की थी भी या किसी ने बनाई है। वी डोंट नो पर्टिकुलरली। उसमें तो मुझे नहीं पता क्या क्या चीज़ें मेंशन है, आई हैव येट टू सी दैट, लेकिन आई नो फॉर अ फैक्ट कि देयर वाज वन एंटिटी जिसने हज़रत सुलेमान की नकल की थी। यस, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसका नाम तस्किरा जो है वो कुरान में है। इट वाज पुट इन एन आयरन बॉक्स एंड थ्रोन इन द डेड सी। यस, इट्स स्टिल देयर। यप। और देयर आर सर्टेन फैक्शंस that want to find it. Yeah, and that sea exploration हो रही है। जी, and वो निकलने के बाद क्या करेगा मुझे नहीं पता, ये क्या चाह रहे हैं, वो क्या करेगा, लेकिन they are looking for it. And again, we are talking about something that's mentioned to be very, very evil. Yes. We're talking about something that does not like humanity. Yes. And yet we find that these people keep trying to find these things. Like, for example, the Nazis. Nazis का यही था ना, that they had a special division within themselves, which was just looking for occult items. Yes. I mean, when you see Indiana Jones, for example, आप बोलते हो कि हाँ, good Hollywood movie, but then you go and open the historic records and you see that Hitler did commission, like, you know, explorations into different areas, into the Arctic, into the Dead Sea, into Egypt. Kyun? What was the purpose? Because he believed that the Templars found something. He believed that, you know, previous generations got some knowledge, and that knowledge is still out there. Maybe it's not the Ark of the Covenant as Indiana Jones tries to make it out. The Ark of a Covenant is also a very key factor जिसके लिए हर कोई लगा हुआ है. And that's, I think, why they're looking at the Dead Sea. मेरे ख्याल में तो ये है. Dead Sea में तो इसका मुझे तो पता है. नहीं, इसका तो मेंशन्ड है. हाँ, इसका मेंशन है. एक आयरन बॉक्स में इसको बंद करके उसमें फेंका गया था. इट्स एट द बॉटम ऑफ द सी समवेयर. तो आर्क ऑफ द कवेनेंट की तो इतनी बातें हैं कि कोई कहता है ये इथियोपिया में इन अ चर्च, और लोग कहते हैं मैंने देखा है. हाँ, कहीं और है तो कहीं और है. देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेसेस क्लेमिंग कि वहाँ आर्क मौजूद है. अभी तक क्लैरिटी कहीं नहीं है. जब ये क्लैरिटी नहीं है, ज़रा दोनों की कश्ती कहाँ है अभी तक हमें भी पता. ठीक है, कोई वहाँ निकालता है, कोई माउंट सिनाई पे निकाल लेता है, कोई टर्की में निकाल लेता है. व्हिच इज स्ट्रेंज. ठीक है, इतना डिबेटेड टॉपिक है. इतना डिबेटेड टॉपिक है तो पता नहीं, कहीं भी हो सकता है. लेकिन द पॉइंट ऑफ देख व्हाट इज द डिफरेंस. द डिफरेंस इज बार बार आपको ये बोला जाता है कि गो अबाउट योर ओन बिजनेस, फॉरगेट अबाउट दिस, एंड आप अपने काम से काम रखें, अच्छे इंसान बने, लोगों की हेल्प करें, अल्लाह के बारे में सोचें, एंड बस ये ज़िंदगी गुजारें. अगली ज़िंदगी के बारे में सोचें, इसको छोड़ दें. हाँ. और ऑन द फ्लिप साइड क्या हो रहा है कि वो इसी के बारे में सोच रहे हैं. अगली ज़िंदगी. आमिल जुनैद बंगाली का मैंने ऐड भी देख लिया है यूट्यूब पे. सही है, उस पर उसके नंबर्स भी आ रहे हैं, वो सारे मसलों के हल करने को तैयार है. तो चीज़ें भी इवॉल्व हो रही हैं. हाँ. मसलों के हल लोग जो है ना, समटाइम्स जब अपना प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर वो सलूशन कुछ भी होना वो उस पर तैयार है. एंड यू लाइक यू वर थर्स्टी एंड यू वेंट आफ्टर अ पीकॉक. यस. क्यों जाओगे किसी पीकॉक के पीछे? प्यास लगी हुई है. लेकिन आप सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि आप उस ग्राउंड पे सोचना शुरू हो चुके थे. बिल्कुल. तो लोगों को जब आप मजबूर करते हैं तो फिर वो इधर उधर होना शुरू हो जाते हैं. वही सिचुएशन है. इस वक्त आर्क ऑफ द कवेनेंट ढूंढी जा रही है, लॉस्ट सिविलाइजेशंस ढूंढी जा रही हैं,
पुराने टेम्पल्स बनाए जा रहे हैं बिकॉज अपेरेंटली वो टेम्पल बन जाएंगे तो कुछ लोगों के मसाया वापस आ जाएंगे. बिल्कुल तो ये सब हो रहा है. बिल्कुल. I mean, that's what concerns me is that at this point in time of the world, we are trying actively to usher in the day of judgment. हम लोग ने कभी ऐसा वक्त नहीं देखा और आई थिंक पीपल डोंट रियलाइज दिस कि हमने लिटरली चीज़ें ऐसी की हैं, ऐसा लगता है कि इट्स ऑलमोस्ट प्लान्ड बाय, I don't want to sound like too much of a conspiracy nut, but like there is someone planning all of these things. क्योंकि अगर आप देखें, it's most of the prophecies for the end of times in Abrahamic faiths, it's like they're actively pursuing them. Ark of the Covenant, ढूंढो ढूंढो ढूंढो. Eventually, perhaps they will find it. Who knows? And from what we understand, the Ark of the Covenant was just where Moses kept his tablets. हज़रत मूसा ने अपने जो 10 कमांडमेंट के 2 टैबलेट थे वो रहते थे, और उसके ऊपर जो सील थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी. हमें ये चीज़ें हमें पता है, हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता कि होता क्या था. यस, वो उसको खोलते थे तो मोटिवेशन आ जाती थी, लड़ते थे तो वो कहते थे वो अदर थिंग्स, उसमें उनका स्टाफ भी है. स्टाफ भी है उनका, बिल्कुल. उसमें आई थिंक इनसे लेके पीछे वाले जितने भी थे, हाँ. उनके चीज़ें हैं लाइक रिंग्स एंड इस तरह की उनकी कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट्स उसमें मौजूद हैं, जिसमें से सर्टन आर्टिफैक्ट्स होल्ड अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पावर. राइट. ये अब पता नहीं अभी भी वो करेंगे बिकॉज आई थिंक द पावर वाज विद द पर्सन rather than द थिंग. हज़रत सुलेमान का भी यही तो किस्सा था कि वो उसने उनकी रिंग्स वगैरह चुरा ली थी टू शो कि मैं हूँ रियल, लेकिन वो बगैर उन चीज़ों के वो कर सकते थे बिकॉज ही वाज it was granted to him by God rather than by the things. that thing. Yes. तो दैट वाज द मेन कॉन्सेप्ट कि भाई इन चीज़ों से कुछ नहीं था, ये कनेक्शन विद गॉड था. Yes. जिससे उनको ये पावर्स थी. तो अब आर्क ऑफ द कवेनेंट ढूंढना इज लाइक अ मेटाफोर ऑफ दैट होल एपिसोड कि आप इन चीज़ों के लिए लोगों को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं बिकॉज यू थिंक दे विल होल्ड पावर. लेकिन अब वही बात है कि आपके जहन में कोई चीज़ आ गई, यू आर डेस्परेट इनफ, यू आर ग्रीडी इनफ. You're greedy enough, and that's, I think, the downfall of humanity is greed. क्योंकि अगर आप एक तरीके से देखें, so again talking about Abrahamic faiths, the first actual sin, and I think cardinal sin, was arrogance. क्योंकि the story is कि शैतान को बोला कि सजदा करो, उसने बोला ये चीज़ मुझसे नीचे, मैं सजदा नहीं करूँगा. Disobeying the direct order from God because you felt that you were better. And if you think about it, ये सब everything can be tied back to arrogance. जितने sin होते हैं you can tie them back to arrogance because वो इतनी नापसंदीदा चीज़ है कि उसको एक स्पेशल दर्जा करार दे दिया गया. तो आई फील लाइक इन लोग हमारे इस स्पेशली जनरेशन एट टाइम वी लिविंग इन फ्रॉम लाइक द 19 post World War II is the most arrogant or one of the most arrogant people that have come across, and by all recollection of history and religion, it's usually the people who become too arrogant who are punished. Magar now what we're seeing is ke the arrogance isn't geographically secluded. It's not ke एक कौम है या एक जगह है, it's everyone. Social media has made us into monsters essentially who are self-obsessed, और हमारे अंदर एक arrogance का दौर शुरू हो गया है जिधर सब everything is about me. मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया. It's not about the greater good, it's not about helping others, it's not about anything else. It's मैं ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ सकता हूँ. Which now, again, coming back to my point of कि we are ushering in an era of the end of times. मुझे ऐसा ही लगता है, when I see around myself, मुझे लगता है कि these are the times they were talking about because काफ़ी सारे concepts, काफ़ी सारे जो ways of culture have changed. अगर let's say 200 years ago we would have said this to people, लोग कहते तुम लोग पागल हो गए हो, तुम लोग का दिमाग ख़राब हो गया है कि तुम लोग ऐसे behave कर रहे हो. Like vulgarity, nudity, all of that, it's spread so far out now, and it's all sold on the basis of individuality. कि मैं हूँ. No, I'm not going to get into that subject. Yeah, it's a long subject. ठीक है, लेकिन the thing is 200 years ago आप किसी को बोलते हैं कि मैं हवाई जहाज़ में अमेरिका जा रहा हूँ, वो कहता है क्या बात कर रहे हो. Yeah. अगर वो देख लेता, I would believe it would be magic. Witchcraft. Yeah. ठीक है. What they say about
Dajjal, इसके he is going to come and he's going to present himself as God. Right. He's going to do stuff which will prove he has certain powers. उन चीज़ों को बना देगा, कर देगा, and so on and so forth. मुर्दों को जिंदा करे, whatever. The thing that people ignore, yeah, maybe it's not discussed enough, is कि people will be so stupid at that time कि वो realize नहीं करेंगे कि ये धोखा दे रहा है. Right. वो मैजिक ट्रिक वो ट्रिक ही है. के हिसाब से चीज़ें कर रहा होगा, बिल्कुल. एंड पीपल विल कंसिडर हिम कि नहीं यार ये तो सच बोल रहा है. एंड या विद फॉल्स इंफॉर्मेशन का घूमना, फॉल्स एडवर्टाइजिंग, ये सब चीज़ें आर जस्ट लिटिल प्रीलूड कि होने क्या वाला है. आप वही वाली बात है ना, चीज़ बेच रहे हो, आपको पता है सही चीज़ नहीं है, बेच रहे हो ना, लोगों को टोपी करा रहे हो, सब कुछ पहना रहे हो कि कोई थर्ड क्वालिटी चीज़ बेच रहे हो इन द गाइस कि ये उससे बहुत अच्छा है. बिल्कुल. और अब क्योंकि अब पार्टफुल ट्रूथ का ज़माना है बिल्कुल कि इससे ये बीमारी नहीं होगी, हाँ, लेकिन वो जो दूसरी होगी वो नहीं बताओगे. हाँ, इससे ये बीमारी नहीं होगी मगर आपको दूसरी बीमारी ज़रूर होगी. ठीक है, आप जो है लेट्स से आप फलानी सिगरेट पी रहे हैं तो उससे लंग कैंसर नहीं होगा, लेकिन हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो आप नहीं बताएंगे, आप बोलेंगे ये नहीं होगा. पार्टफुल ट्रूथ का तो ज़माना आ गया है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको भी मैनिपुलेट कर ही लेंगे कभी ना कभी. लेकिन ये है, एंड पीपल विल बिकम सो डम दैट उनको मैनिपुलेट करना, बिकॉज देखें एवोल्यूशन ऑफ टाइम पीपल वर डम. बिल्कुल. ऊपर से आते थे मैसेंजर्स, आपको बता देते बेटा एनिमल स्किन नहीं पहनते, इस तरह कपड़े पहनते हैं. हज़रत इदरीस, इस ये ज्योमेट्री है, ये है, ये वो है. पीपल यूज टू लेट से वर्शिप द सन, फिर उसके बाद किसी और चीज़ पे, उसके बाद दे स्टार्टेड वर्शिपिंग एनिमल्स, उसके बाद इंसानों को पूजने लग गए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ करते करते देन ये सारा सिस्टम ख़त्म हुआ. एंड लाइक दिस इज़ द वे थिंग्स वर्क कि ये कोई गॉड नहीं है, ये नहीं है, ये जो गॉड है वो एक अलग है, ये एक प्लेन अलग है, इसके एक अलग टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं. बिफोर इस्लाम in Arabia people used to worship a lot of deities, like हर मोहल्ले इलाके की there was a jinn जिससे पनाह मांगी जाती थी जब वहाँ से गुजर रहे होते थे. तो फिर एक्सप्लेनेशन आई कि ये जो ये चीज़ें हैं, ये these are not gods, these are actually the jinn which are living in the deserts वगैरह वगैरह, और इससे आप पनाह मांग रहे हैं जबकि ये आपसे ये उल्टा आपका लेसर है. वो इसलिए ये हरकतें कर रहा है क्योंकि वो ही हैज़ अ वेंडेटा. ऑफ कोर्स. आपको पता नहीं है, आपको जब पता चला तो आपने बोला अच्छा ये तो उल्टा होना चाहिए था, इसको मुझसे भागना चाहिए, मैं इससे भाग रहा हूँ. और फिर दिस इज़ हाउ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती गई, आपने चीज़ों को सीधा करना शुरू कर दिया. चाइल्ड सैक्रिफाइसेस, लाइक इस तरह की चीज़ें सारी ख़त्म की गई कि भाई ये क्या कर रहे हो. हाँ, ठीक है, तो ये वाला हिसाब था. अब जैसे चीज़ें स्ट्रेटन आउट हो गई हैं, देयर इज़ अ टाइम ऑफ लग्जरी नाउ. हाँ, देयर इज़ अ टाइम ऑफ लग्जरी. चीज़ें आराम से हो रही हैं, लोग आराम से ट्रैवल कर रहे हैं, छोटी छोटी बीमारियों से लोग मर नहीं जाते जैसे पहले हुआ करता था. बुखार हुआ तो मर गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो अब एक टाइम ऑफ सुकून आ रहा है, तो पीपल या सोसाइटी इन जनरल जो है वो रिलैक्स मूड में आ रही है. तो दे आर नॉट वेरी विजिलेंट एनी मोर, दे आर नॉट ऑब्जर्वेंट एनी मोर. यू डोंट केयर कि मिसाल है ईरान के अंदर क्या चल रहा है. हाँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है. ठीक है, इवन यू डोंट केयर कि यहाँ से लाहौर में क्या चल रहा है. द ओनली थिंग कराची में क्या हो रहा है, बस दैट इज़ योर लेवल ना. आप अपने हुदूद में हैं. हाँ, अब इससे ज़्यादा मुझे दिक्कत किस चीज़ से होगी मुझे वो देखना है. हाँ बिल्कुल, इससे ज़्यादा मैं नहीं देखना. तो अब यहाँ से आपका वो वाला पीरियड स्टार्ट होना शुरू हो गया कि आप इग्नोरेंट होना शुरू हो गए. बिल्कुल. आपको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है. जो अक्सर लोगों को कंप्लेन होती है पाकिस्तानी इंडियनों से, दुनिया में पता नहीं क्या हो रहा है, निकल जाते हैं गंद मचाने के लिए. हाँ बिल्कुल, यही है ना. बिल्कुल ऐसे. तो ये अब जब ये इग्नोरेमसेस बनेंगे, जो फ्यूचर जो इग्नोरेंट पीपल विल फादर इग्नोरेंट पीपल, और फिर उसके बाद एक टाइम आएगा कि आपने कुछ भी बोला मान लेंगे ये सच बोल रहा है.
फिर वो आपका जो बात हो रही है ना कि वो दजाल आएगा, वो हुकूमत होगी, ये होगा, लोग उसे खुदा मांग रहे, दैट विल बिकम अ थिंग एंड यस वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन. और जहाँ तक ये वाली बात है, वे अशरिंग इन द एंड ऑफ द टाइम्स. आई वुडंट कॉल इट के कोई जानबूझ के कर रहा है, लेकिन पीपल आर वही ना, ग्रीड में इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि फला फला कौम को मार दो किसी तरीके से, ये जगह मेरे पास आ जाए. राइट. फला फला ये कर दो ताकि मेरे पास आ जाए. राइट. क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है बिकॉज पीपल हैव स्टॉप्ड गिविंग अ डैम. अबाउट के लोगों का क्या होगा. कोई मैं अंग्रेज़ हूँ, भाड़ में जाइए, या मैं ये हूँ तो भाड़ में जाइए. इस मेंटालिटी से आप इट्स प्रेडिक्टेबल ना. यू कैन इजीली टेल कि भाई यहाँ फटा होने वाला है, यहाँ जंग होने वाली है, क्योंकि इट्स प्रेडिक्टेबल. एंड द मोर टाइम पासेस, द मोर आप उसी इग्नोरेंस की तरफ रिवर्ट हो रहे हैं जहाँ से आप शुरू हुए थे. So it's like a cycle. We're going back in time essentially, and I do feel yes that ignorance का दौर है ये. और मज़ीद अगेन वही वाली बात है ना कि जो ignorant होगा उसके बच्चे जो सीखेंगे वो ignorant लोगों से ही सीखेंगे, और उनके अंदर जो ignorance होगी that will be, because I still feel like the generations before us, our parents, उनके parents, like मुझे एक चीज़ my dad always says to me is कि वो कहते हैं कि मेरे अब्बू का टाइम जो था वो शरीफों का ज़माना था, जब लोग अपने दूसरे से आप जनाब करके बात करते थे. वो दौर चला गया है. एंड यू नो ये कहने की बात तो बहुत इजी है कि हाँ आप समथिंग, मेरे अब्बा मेरी कुछ कह रहे हैं मुझे, मगर आप बैठ के इस चीज़ पे गौर करें ना, आपको एक चीज़ समझ आती है कि लोग इग्नोरेंट हो गए हैं. लोगों को झूठ बोलने की आदत ज़्यादा हो गई है. लोग एक दूसरे को चूना लगाने पे लगे हुए हैं, क्योंकि वही चीज़ अगर आप पाकिस्तान में भी 1960s 70s में करते जो आज कर रहे हैं लोग आपको कम्युनिटी से ऑस्ट्रेसाइज कर देते हैं कि ये बंदा तो झूठा है, ये बंदा पैसे खा के बैठा है. मगर अब इट्स जस्ट बिकम नॉर्मल कि हाँ तो यू ट्रेन अ जनरेशन, तो वो उसी में आ जाता है. अब जो लोग चाइल्ड सैक्रिफाइसेस करते थे मद्रास एंड मतलब साउथ इंडिया में till the 18th century they were killing children. Right, yeah. आज वो दुनिया के डॉसाइल तरीन लोगों में शुमार हैं. बिल्कुल. मलबारीज एंड एवरीबॉडी. लेकिन देयर वाज अ टाइम जब ये उनकी प्रैक्टिसेस थी और उनको किसी ने इस प्रैक्टिस पे डाला, वो इन पे आ गए. फिर वो प्रैक्टिस रुकवाई गई बाय आई थिंक द ब्रिटिश गवर्नमेंट. हाँ, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस उन्होंने बंद करवाई हैं. yes. तो अब आप ये देखो ना कि डिड सोसाइटी that area of what the world destroyed itself? नहीं ना. एक प्रैक्टिस रुकवा दी, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा. अब that's the thing, कितने हज़ारों सालों से ये प्रैक्टिस चल रही थी उस स्पेसिफिक एरिया में, और no thought given. Why? Because वही वाली बात आ गई थी, मैं 4 fathers कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, लेकिन उनको फोर्सफुली रुकवा दिया. एवरीथिंग इज फाइन नाउ. अब फिलहाल लेकिन दैट्स हाउ इट डज ना, गोज ना. आपको कोई चीज़ सिखा दी, आप वो कर रहे हो, हाँ चलते आता है. कोई पूछोगे भी नहीं ना क्यों कर रहे हो. हाँ, क्योंकि वही है ना कि आप अपना इनहेरिट करते हो, कल्चर भी इनहेरिट करते हैं. आपने जो अपने अम्मा अब्बा को करते हुए देखा होता है, अपने रिश्तेदारों को करते देखा है, इट्स नॉर्मलाइज्ड. फॉर एग्जांपल मैं अपने अगर गोरे दोस्तों को बताता कि भाई ईद होती है, उसमें हम अपना बकरा ज़बा करते हैं, तो उनके हिसाब से तो पता नहीं हम लोग ने कौन सा हाँ गुनाह कर रहे हैं. हम लोग जाके बेसिकली उनके हिसाब से जैसे ब्लैक मैजिक में करते हैं ना, वो पेंटोग्राम में आके, ऑब्वियसली हमें एक उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उन लोग को नहीं है, बट वी स्टिल हैव द अंडरस्टैंडिंग. अ लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट अंडरस्टैंडिंग एज वेल. वो इट्स अ रिचुअल जो कर रहे हैं. No, it's ignorance. It's ignorance. It's exactly Why, that. Where do they think they are getting their meat from? Yeah. क्या वो गाय बकरे जो है वो वॉलंटरली आके मुझे कह रहे हैं मुझे बैठ रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर मेरे चापे तो ना ज़रा. ऐसा तो नहीं है ना. इट्स गोइंग ऑन एवरीवेयर. इट्स नॉट लाइक कोई नई चीज़ है ये. लेकिन अब वही बात है, आप एक कंफर्टेबल सोसाइटी में रहते हो, आपको पता ही नहीं कि ये कहाँ से आ रहा है. हाँ, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड essentially. आपने छुरी फेर दी, वो हाय हाय भाई आपने तो लाइफ ले ली. तो आप जो 2 दर्जन आप वो खा के अंडे खा के बैठे हो, आपको क्या लग रहा है वो अंडे और मुर्गी कहाँ से आई? There's a lot of weird stuff. ब्लड सॉसेज के नाम सुना? हाँ, ब्लैक सॉसेज. ब्लैक सॉसेज या वो
ब्लैक पुडिंग भी होती है हाँ वो। जी, खून से बनाते हैं मतलब। सूअर के खून या को इट्स मेड फ्रॉम ब्लड। मतलब उसमें ऐसा क्या है? व्हाई डू यू डू दिस? Why क्यों? Is there not better things to eat? एक तरफ ये प्रॉब्लम चल रहा है कि वो एक बकरे के गले में छुरा फेंक दे, दूसरी तरफ आप खून जमा के खा रहे हैं। लाइक सीरियसली और भी बहुत कुछ करते हैं, उनमें उस बारे में बात नहीं करता। Yes, of course, बिल्कुल। कैलामारी। कैलामारी तो चलो बेचारा माइंडलेस सी चीज है। नहीं, but like what they serve in place of calamari is the problem. What do they serve in place? Oh, अच्छा, there have been many reports के they have been serving pig anuses in place of calamari because it has a very similar texture to calamari and it's fairly cheap. Like it's much cheaper. How? Calamari is big. Yeah, so just for example, the calamari that comes in the shape of rings, तो वो usually वो यही होता है, वो squid का या तो पैर circle करके उसको fry करते हैं, but ironically the pig's anus is the same thing in look. That should and be texture is also small हाँ, versus a big thing. तो वही तो that's the question. It doesn't make sense to ये me. छोटे वाले rings कहाँ से? And I mean this is recorded. ये हुआ है, अमेरिका में भी हुआ है, UK में भी हुआ है, in the European countries ये होता है. It's basically पैसे बचाने की tactic. जैसे for example horse meat का वो, which I never computed by the way, कि how is horse meat cheaper because घोड़े तो महंगे होते हैं. Yet you're making horse meatballs. ये तो अजीब सी बात है. ये कहाँ? अच्छा ये IKEA. IKEA. Yes. Okay. नहीं. Naming and shaming today. People eat horse meat. People do eat horse meat. बहुत सारे countries में खाया भी जाता है horse meat. Like it's legally available. You can have it. Just for example, in Japan, you have whale that's legally available. You can go to the supermarket and buy a piece of I whale. think it's only Japan जहाँ पे whale खाते हैं. हाँ, it's only Japan. Whale और dolphin का सिर्फ उनको I believe special permission दी हुई है because it holds some cultural significance apparently. But बाकी दुनिया में it's really frowned upon. Like it's not considered a good thing to kill a whale. मगर उधर तो मारम मारी चल रही होती है. It's okay. नहीं खैर वो मारा मारी तो नहीं, वो कैलकुलेटेड होता है. Of course, they're much more methodical. Population Yes. control and Yeah. everything. They're much more लेकिन methodical. हाँ certain animals and certain things हम सोच भी नहीं सकते वो खा रहे होते हैं. बिल्कुल. They're eating dolphins like Yes. Dolphins यार same thing. dolphin, shark. नहीं, I mean dolphins are mammal. Shark तो फिर भी मछली ही है ना. नहीं. हाँ. Shark is a fish. It doesn't breathe air. Dolphins breathe. They don't breathe underwater. It's not all about breathing air. हाँ, but dolphins are mammals. Sharks give birth. Sharks give birth. Yes. Yes, that's Not true. eggs. Not eggs. Yes, they do give birth. Yes. And they are meat eaters. They are 100% meat eaters. So- but most fish are too. Dolphins are 100% meat eaters. Dolphins are 100% meat Whales eaters. are 100% meat eaters. Whales, Certain types of नहीं meat. खाती, हाँ. लेकिन certain If types you boil it खाती. down to it, it's technically eating. तो खैर it's a weird list of creatures खैर. लेकिन वही है कि उनकी जापान के लिए whales हैं, फलाने के लिए कुछ और है, कुछ और फलाने है. के लिए कुछ और है. Some people are very disgusting. Like Philos. What? सड़े rotten eggs. Oh, नहीं. No, I can't do that. वो जैसे I think in Sweden they have a fish that's a cured fish. वो इतनी बुरी होती है कि आप उसका कैन खोल दें, पूरे घर में स्मेल इतनी ज़्यादा हो जाती है, you can't stay in the house. Yeah. It's illegal to eat in many places. तो हाँ, people have strange tastes or cultures have strange tastes as well. तो origin stories होती हैं हर चीज़ की. हर चीज़, everything has a history behind it. Everything has a history. That's true. तो rotten eggs खाना, obviously अगर rotten egg खा रहे हैं तो you can understand कि ऐसी society थी जहाँ पे बहुत गुर्बत थी, हाँ. खाने की चीज़ें नहीं थी. तो they figured out how to. This is how things have evolved. And जहाँ तक ये मछली वाली बात है तो obviously ये लोग Viking party है, तो raiders Yeah. and making most of whatever they got. Yeah. So this is kind of like fish jerky. Oh, that sounds terrible. Fish jerky. नहीं तो ये उधर आइसलैंड में भी तो है ना आज भी. हाँ, ये आइसलैंड में वो certain sharks को वो काट के Yes, they- लगा देते हैं धूप में. हाँ, और वो एज ड्राई करते हैं. एज ड्राई करके खा लेते हैं. Ugh, that doesn't sound good too. No, I don't want to think about it. Ironically, I feel super hungry. चलो, what do you think
let's call it a day and I think let's it go eat something. Yes, let's go eat something. I think it was very fun. Mohammed, Yes. thank you for having Thank me you on. for coming on the show. It was great. Picking me experience. from home, waking me up. Don't worry, we'll have something on the way back. Yes. So, Musa, now you know his story. So, do share, comment. You know the deal. मुझे नहीं पता. So, thanks again, Musa, for being here. Thank you, This thank you. was Soulcast with Musa, and I'll see you soon. Bye bye.